So this video is related to the coefficient of correlation, Spearman's rank correlation. इस मेथड में हमें वैल्यूज़ दी होती हैं और हमें कैलकुलेट करना होता है रैंक, एंड आफ्टर दैट हमें स्पेयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड से फार्मूला से उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जैसे प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफ़ी, ये गिवन है, हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है। तो ये जो टी है, इसके जो रैंक है यदि हम कैलकुलेट करें तो ये रैंक ऐसे कैलकुलेट हो रहे हैं, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है 51, और उसके बाद कौन सा है 60 एंड सो ऑन। तो ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैनुअली। और प्राइस ऑफ कॉफ़ी में हम रैंक ए कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू आर इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो इसका डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं R1 माइनस R2, जी हमारे पास उसका स्केयर किया, समेशन डी स्केयर आया, और ऐसे हमने कैलकुलेट किया। पर बात ये आती है, हम COSM यानी कि कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल मेथड जो है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब एक्सेल में आते हैं कि एक्सेल में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उस चीज़ को देखिए, ये एक्सेल में मैंने सीरीज़ 1 टी वाली ये की है, सीरीज़ 2 जो कॉफ़ी वाली वो की है। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक फाइंड करना है। तो रैंक फाइंड करने का मेथड क्या है, रैंक इज़ द इनबिल्ट फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देना है, जिसका हमने रैंक फाइंड करना है, कोमा, सेकेंड हमने देना है किस सीरीज़ में फाइंड करना है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हेयर इज़ दैट कि हमें जो सीरीज़ का एड्रेस देना है वो फिक्स्ड एड्रेस देना है, एब्सोल्यूट एड्रेस देना है। तो उसके लिए क्या होता है, डॉलर साइन यूज़ करते हैं हम, डॉलर, या उससे पहले मैं पूरी सीरीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरी सीरीज़ सेलेक्ट की, बी इससे पहले डॉलर, 3 इससे पहले डॉलर, डॉलर एंड डॉलर, और लास्ट जो थर्ड इसका आर्गुमेंट जो पैरामीटर होता है, इसको असेंडिंग में जा हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ओके, सो अब इसको ड्रैग करते हैं। सो ऑटोमेटिकली वी गेट दिस आउटपुट, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास 95 का 1 आ रहा है, इस तरीके से 88 का ये आ रहा है, 50 का 1 है। तो दिस इज़ नॉट राइट। अब इसको फिर से चेक करते हैं हम, क्या है, B3 का हमने कैलकुलेट किया है, एंड B3 $10 और कोमा 1, इसको ड्रैग करते हैं हम। राइट नो इट इज़, क्योंकि एंड में हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाया था। ओके, अगेन दूसरी सीरीज के लिए रैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, कॉमा, अब मैं मैनुअली लिख रहा हूँ डॉलर साइन, किसका एड्रेस, इसका एड्रेस, दैट इज़ D3। तो मैं D लिख रहा हूँ, $3, देन कॉलन, रेंज, लास्ट वाले का एड्रेस 100 का, दैट इज $D and $10 and comma 1. So this is the rank of 120, and then now drag it for the others, we automatically get the address of others. Now how to find the correlation, that is very simple, that is equal to correlation, हमारे पास ऑलरेडी जैसे पिछली वीडियो में भी अंडरस्टैंड किया है। तो कोरिलेशन हम रैंक का इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमने सीरीज़ 1 देनी है, कॉमा लगा के सीरीज़ 2, देन क्लिक करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ 0.92857. ओके, सो दिस इज द solution of finding the coefficient of correlation, Spearman's rank correlation, using MS Excel. Now the same thing, how do we apply on the computer programming, that is the important thing. अब उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोडिंग में उसको कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो यदि यहीं से देखें तो हम सबसे पहले इनपुट करनी है 2 सीरीज़ की। तो ऑब्वियसली क्या करते हैं, हम एक इनपुट फंक्शन बना लेते हैं जिसमें कि हम इनपुट करेंगे, और सेकंड हम उसके बाद
सो इनपुट फंक्शन, देन हमें क्या फाइंड करना है, एक फंक्शन बनाना है जिससे कि हम रैंक फाइंड कर सकें, और आफ्टर दैट दैट इज़ वेरी सिंपल। ओके, तो यदि हम बात करें कि कितने एरे डिक्लेयर करने हैं, तो इन एरोज़ को हम डायनामिकली डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमें पहले ही नहीं पता होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, सो दैट कि मेमोरी ओवरफ्लो को, हम बफर ओवरफ्लो को मेंटेन करने के लिए तो कोडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज द कोडिंग, स्टार्ट फ्रॉम द मेन। सो कम हियर इन द मेन, so here I declare s1 s2 r1 r2 forward for this is for the series, and r1 r2 for the rank. Here is the number of how many element we want. Here I allocate the memory, the number of times we enter the elements, and this dynamic memory allocation for the series as well as the rank. And here I ask to input the use input function, that is a user defined function, s1 then s2। सो यहाँ पर s1 और s2 में इनपुट हो रही है, और अब इनपुट फंक्शन को आप अंडरस्टैंड करिए, वेरी सिंपल। ये आर पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, यहाँ पे हमने लूप लगाई, सिंपल एलिमेंट को प्रिंट किया, बिकॉज हम पॉइंटर ले रहे हैं तो मेमोरी को हम शेयर कर रहे हैं, तो वो इनपुट वहाँ पे हो रही है। अब हमने क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है हर एक का, तो उसके लिए लूप लगाई कि हर एक एलिमेंट का कैसे रैंक फाइंड करना है। तो जो मैंने रैंक एक एरे में और ये फंक्शन बनाया है रैंक, उसमें क्या पास किया है, सीरीज पास की है, इंडिविजुअल एलिमेंट पास किया है, और कितने हैं उस सीरीज के एलिमेंट वो पास किया है n। तो सेम यहाँ पर ये जो हमने एक्सेल में किया है सेम वैसे ही। तो अब इस रैंक फंक्शन को देखिए क्या है, रैंक फंक्शन में क्या है, सबसे पहले एरे जो सीरीज आई है, उसके बाद एलिमेंट, और ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे रैंक 0 ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल लूप लगाई, और हमने ये कैलकुलेट किया है कि ये जो वैल्यू है उस एरे में कब आती है, यानी कि सबसे जो एलिमेंट है वो उससे बड़े कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको कैलकुलेट किया है कि जैसे सपोज यहाँ पे देखिए कि 95 है, 70 ले लेते हैं हम, इधर एक्सेल में 70 लेते हैं, 70 से बड़े कितने हैं, तो उसको कैलकुलेट किया है, उसके अकॉर्डिंग इसको किया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका रैंक फाइंड किया है, और r प्लस प्लस कर दिया और r को रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास अब क्या है, सीरीज भी है, रैंक भी है। अब हमने क्या है, सिंपल रिप्रेजेंट कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट हमने करना है कि d को, डिफरेंस को सम, और उसके बाद d का स्क्वायर फाइंड करना है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या है, सिंपली 1 माइनस, जिसको 6 कह रहे हैं, फ्लोट इसलिए लिया है टाइप कास्टिंग के लिए, 6 SOD, जो समेशन नीचे देखिए आप यहाँ पे, ये जो एस समेशन डी स्क्वायर n क्यूब माइनस n, तो n को कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस n किया है। अब इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं क्या आउटपुट आती है, RC को प्रिंट कर दिया है, इसको रन करते हैं। सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम हेयर, ये हमने ब्रैकेट की कमी रहेगी। ये S1 को प्रिंट किया है, उसके बाद /t लगाई है, ऐसे S2 को प्रिंट किया है, /t लगा के रन करते हैं इसको। ओके, कितने एलिमेंट है हमारे पास, ये टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास सीरीज़ के एलिमेंट क्या है, देखिए इधर 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81, 50। दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज़। नाउ द सेकेंड सीरीज़ की इनपुट करते हैं, 120, 134, 150, 115, 1110, 140, 142 एंड 100। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज आंसर, दे सीरीज़ 1 है, ये उसका रैंक है, उसके रैंक हैं, और ये हमारे पास सीरीज़ 2 है, उसके रैंक हैं, डी को फाइंड किया है, डी स्क्वायर को फाइंड किया, एंड में रैंक कोरिलेशन कितना रहा है, तो 92859। तो यू कैन सी इन मैनुअली इट इज़ 0.929, in Excel it is 9285, same, and here is the same. Now what do you understand here is that कि मैनुअली हम किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सेल में हमने जो वैल्यू डाली है उसी का कैलकुलेट हो रहा है,
और प्रोग्राम जो बनाते हैं उसमें हम अपनी मर्जी से जितने भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स को इनपुट कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट सीरीज़ को उससे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, दैट्स ऑल.